खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड के शानदार काम का डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। 19 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचा और बोर्ड की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अध्ययन किया। देखिए खास रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड ने बीते 4 साल में अपने शानदार काम से कई बड़े आयाम स्थापित किए। चाहे लोगों को अच्छी क्वालिटी के मकान कम दरों पर उपलब्ध करवाना हो या हर क्षेत्र में शहर के विकास के लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स के जरिए हाउसिंग बोर्ड ने मिसाल पेश की है। हाउसिंग बोर्ड के इस काम की चर्चा विदेशों में भी हो रही है और ऐसे में 19 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने हाउसिंग बोर्ड की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अध्ययन किया। नोडल एजेंसी हुडको के अधिकारियों के साथ हाउसिंग बोर्ड पहुंचे डेलीगेशन को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जयपुर के मशहूर सिटी पार्क, विधायक आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सहित कई अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने आवासों के अलावा लीक से हटकर भी कई नवाचार किए हैं। उन्होंने कोचिंग हब, सिटी पार्क, चौपाटियों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि बोर्ड के प्रोजेक्ट लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने सभी योजनाओं को दिलचस्पी से देखा और जमकर तारीफ की। बता दें कि विदेश मंत्रालय और HSMI नई दिल्ली की ओर से ITEC पाठ्यक्रम योजना के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ओवरसीज प्रोफेशनल्स ऑन फॉर्मल सॉल्यूशंस टू इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ये प्रतिनिधि मंडल आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके लिए हुडको को नोडल एजेंसी बनाया गया और हुडको आज हमारे यहाँ 19 देशों के 25 प्रतिनिधियों को लेकर के आए और वो हमारे जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सिटी पार्क है, MLA आवास परियोजना है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री जन आवास परियोजनाएँ जो चल रही हैं 7 परियोजनाएँ, उनको उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दिखाना चाहते थे। ये 25 देशों के लोग यहाँ पे आए हैं। आज हमने यहाँ एक बैठक करके उनसे परिचय भी किया। उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में खूब रुचि दिखाई और खूब उनको इस बारे में PPT के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई कि ये प्रोजेक्ट किस रूप में लाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे विदेशी जो मेहमान आए हैं उनका ये एक ऑब्जर्वेशन था कि कोविड होने के बावजूद, कोरोना होने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने इतने कम समय में या यूँ कहें समय से पहले इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और उन्होंने इसमें गहरी रुचि दिखाई। और कल हुडको के अधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ में वो हमारे इन तीनों प्रोजेक्ट्स को, सिटी पार्क को, MLA आवास परियोजना को और मुख्यमंत्री जन आवास परियोजनाओं को मौके पर जाकर के देखेंगे। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन विदेशी प्रतिनिधि मंडल को काफी पसंद आया। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ये देखकर हैरान रह गए कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब हाउसिंग बोर्ड उस गति से कैसे काम कर पाया। बता दें कि कोरोना के कारण प्रदेश के अधिकतर विभागों के प्रोजेक्ट्स लेट हुए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर के कुशल प्रबंधन से हाउसिंग बोर्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के काम पर महामारी का कोई असर नहीं हुआ। डेलीगेशन ने विधायक आवास योजना के निर्माण की गति पर भी हैरानी जताई और कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने किसी प्राइवेट बिल्डर से भी तेज गति से काम कर दिखाया। 3 दिवसीय जयपुर के स्टडी टूर पर आया विदेशी प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को सिटी पार्क, विधायक आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का दौरा भी करेगा। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड के बीते 4 साल के काम को देखने इससे पहले भी कई देशों से डेलीगेशन आ चुके हैं। कुछ समय पहले ही केन्या की डेलीगेशन ने जयपुर चौपाटियों का दौरा किया था और इस कॉन्सेप्ट की जमकर तारीफ की थी। अब 19 देशों के इस डेलीगेशन को भी हाउसिंग बोर्ड के काम बहुत पसंद आए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार और दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।